चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो पिछली पर्सनली 5.7 में शेष क्वेश्चन रह गए हैं। इसका हमें क्या करना है, एक से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए चलिए हल करते हैं। इसको क्या लिखेंगे बाबू, माना y = tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 + x² - 1 अपान में क्या x। ठीक है, अब चलिए इसको तो हमें हल करने में बड़ी परेशानी होगी, इसलिए हमें देखिए जब इतना बड़ा कोई एंगल दिया हो tan इनवर्स में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन या रूपांतरण उसको त्रिकोणमिति में करके, तो देखिए अंडर रूट में 1 + x² दिया हुआ है और -1 अपान में x। तो हम इसमें किस चीज़ का रूपांतरण करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने आपको लिखवाया था फार्मूला कि जब क्या था a² + x² रहता है तो हम x बराबर क्या रखते हैं, होता है तो क्या लिखते हैं a tan थीटा या a cot थीटा लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। तब इन सब में लिखते हैं, यही सब लिखते हैं हम। अब देखिए इनमें से कोई भी मान लेकर करेंगे तो हमारा क्या क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा। अब यदि 1 + x² है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे बाबू 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा tan थीटा या cot थीटा। इन्हीं में से हम क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें से रखते हैं हम लोग क्या कि x बराबर tan थीटा लेने पर, क्यों ले रहे हैं मालूम हो गया, क्योंकि अंडर रूट में 1 + x² है, यहीं से मालूम हो रहा है कि हमने x का मान हमें क्या रखना है। ठीक है, चलिए y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 + tan² थीटा -1 अपान में क्या tan थीटा। y = क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा sec² थीटा, क्योंकि चूँकि आप जानते हैं कि sec² थीटा बराबर आपको मालूम है कि 1 + tan² थीटा होता है। ठीक है, तो ये sec² थीटा हो जाएगा अंडर रूट में sec² थीटा -1 अपान में क्या tan थीटा। ओके, y बराबर आप लिखिए tan इनवर्स सेक थीटा हो जाएगा ये आपका, अब -1 अपान में क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे भी हल करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, साइन और कास में तोड़ देंगे। जब भी ये सेक थीटा है, ये tan थीटा है ना, इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे tan² लाना है। हम इसको त्रिकोणमिति की तरह हल करेंगे। इसको अंदर जो दिया है उसको हम त्रिकोणमिति की तरह क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 1 अपान में cos थीटा हो जाएगा -1 अपान में क्या हो जाएगा बाबू sin थीटा अपान में cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपान में cos थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा अपान में cos थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा फिर बाबू sin थीटा अपान में cos थीटा, ये ना। अब देखिए cos थीटा ये और ये cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए ये y बराबर है आपका, अभी हम अवकलन करने योग्य बना रहे हैं इसको आसान, ताकि आसानी से अवकलन कर सके हम। इसको फिर लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान में 1 sin थीटा हो गया ना। चूँकि आपको एक सूत्र आपको मालूम होगा कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा का तो 4 फार्मूला है, जिसमें से एक फार्मूला लिख रहा हूँ। बार बार मैं फार्मूला चारों का जिक्र किया था, लेकिन आज अभी मैं एक ही फार्मूला लिख रहा हूँ sin² थीटा। जब इसको इधर लेकर आइए, उसको उधर लेकर जाइए, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 sin² थीटा = क्या 1 - cos 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, तो यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा इसका
1/2 हो जाएगा। इस स्टेप को देखिए क्या होता है, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा वाई में क्या 2, चूँकि साइन 2 थीटा का भी फार्मूला आप जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको मालूम है, फिर भी मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए क्या है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा है ना, एंगल डबल है, यहाँ पे एंगल क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है, यानी कि आधा हो जा रहा है ना। जब भी इसका हम विस्तार का आधा हो जा रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या है, तो इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा एंगल, साइन थीटा अपन में 2 इंटू कॉस थीटा अपन में 2, यही ना होगा बाबू। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, नीचे साइन थीटा है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू ऊपर tan इनवर्स अपन में क्या tan इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा अपन में 2, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा अपन में 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा अपन में 2, यही ना लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा अपन में 2, ये है y बराबर क्या है बाबू y बराबर। अभी हमें y बराबर x के पदों में था ना, इसका x से सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें x के रूप में इसको चाहिए, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे इसको 1/2 यहाँ पर लिखिए। थीटा का मान क्या हो सकता है यहाँ से निकालिए, थीटा इक्वल टू हो सकता है आपका tan इनवर्स x, कहाँ से लेंगे, अब इसको थीटा का मान निकालना होगा तो यहाँ से क्या ले लेंगे tan इनवर्स x, यहीं से ना जहाँ पे हम मानते हैं कि x बराबर tan थीटा, जहाँ पे प्रतिस्थापन करते हैं वहीं से हम क्या करते हैं थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। अब इसको कीजिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकल गुणांक बाबू, देखिए क्या हो जाएगा y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है क्या dy/dx इक्वल टू 1/2 d/dx tan इनवर्स x, यही होता है ना। अब इसका अवकल गुणांक करेंगे तो 1/2 ऐसे रहेगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए 1/2, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैच करा लीजिएगा आंसर, आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ये तो हम लोग का अवकल गुणांक आया है, ओके नोट कर लीजिए बच्चे। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है फार्मूला है, ये सूत्र है सब, क्यों प्रतिस्थापन कब करते हैं इसको सूत्र में ले लीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में इसको चाहेंगे तो उतार सकते हैं, नहीं तो आपका यदि लर्न है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक। ओके, आगे क्वेश्चन हम क्या देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का भी हमें क्या करना है बाबू x के सापेक्ष ये अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ओके, x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हल करेंगे तो सबसे पहले क्या मानेंगे बाबू y बराबर क्या होगा tan इनवर्स x अपन में a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना जी, यही ना है। अब देखिए इसको आसान बनाने के लिए हमें तो प्रतिस्थापन करना ही है, इसको आसान बनाने के लिए क्या करना हमें प्रतिस्थापन करना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर हम चाहते हैं अगर इसके इन्वर्स वाले फार्मूले से करना है तो इसमें बहुत सारा जटिलताएं आएंगी। अगर आपको त्रिकोणमिति का हर फार्मूला लर्न है तो आपको ये विधि क्या होगी बहुत ही आसान होगी। देखिए हम इसमें क्या प्रतिस्थापन करेंगे, आपको हमने बताया था कि जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का यदि कोई फलन यानी कोई व्यंजक है तो उसमें क्या हम x बराबर क्या रखते हैं कॉस थीटा, यानी a कॉस थीटा रखिए या a साइन थीटा लीजिए, a कॉस थीटा लीजिए या a साइन थीटा लीजिए, यही लेते हैं ना बाबू। तो चलिए इसको लेकर हम लोग करते हैं क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम x बराबर क्या ले लेते हैं x बराबर क्या ले लें बाबू, हम ले लेते हैं x बराबर साइन थीटा, क्योंकि tan इनवर्स में है ना
अगर हम कुछ भी लेंगे तो हल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, tan साइन थीटा ले लेते हैं, a बराबर साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, a बराबर साइन थीटा क्यों लेंगे, क्या आपको मालूम है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप का है। जब भी इस रूप का कोई फलन होता है, या करनी में हो या बाहर हो, हम यही वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रतिस्थापन करते हैं। तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, अब tan इनवर्स a साइन थीटा अपान में a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि a साइन थीटा लिया है तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स a साइन थीटा अपान में a प्लस a स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा बाबू, a, क्योंकि करनी से जब भी कोई संख्या बाहर निकलती है तो उसका वर्गमूल हो जाता है, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप लोग को बखूबी मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, साइन थीटा हो गया, और ये a कॉमन कर लीजिए तो ये ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने प्रश्नावली की शुरुआत में जिक्र किया था इन फार्मूलों का। tan इनवर्स, देखिए a से a कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर a हो गया और ऊपर बचेगा साइन थीटा, बचा ना, नीचे क्या हो गया बाबू, 1 प्लस ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए आपको मैं फार्मूला बताया था कि जब इस रूप का है हमें tan के रूप में लाना है, तो ऐसे है तो tan के रूप में तो कभी नहीं आ पाएगा। तो ऐसे अगर हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूला का उपयोग करेंगे। चूँकि अभी हमने बताया था cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि यहाँ पे 1 प्लस है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। और साइन थीटा बराबर आपका होता है सूत्र, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। अब देखिए इन सभी सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का प्रयोग कीजिए, चूँकि यहाँ पे क्या है 2 थीटा है तो इसका आधा हुआ है तो थीटा हो गया है, तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, और इसमें 2 थीटा है तो ये एंगल आधा आधा हो गया है, तो इसको कीजिए 2 साइन थीटा अपान में 2 इंटू कॉस थीटा अपान में 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे 2 कॉस है, तो एक कॉस एक स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही ना। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये सब y बराबर है, हम y को पहले मान निकालेंगे आसान रूप में, और उसके बाद इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा बाबू, ये tan इनवर्स ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा अपान में 2 अपान में कॉस थीटा अपान में 2, यही ना बच रहा है। ओके चलिए देखते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा अपान में 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये tan कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा थीटा अपान में 2, y बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें फलन x के रूप में होनी चाहिए, तो वो x का मान हम निकालेंगे, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। x साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x अपान में a, है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई में a, यही ना होगा बाबू। ठीक है, अब देखिए हम रखेंगे थीटा का मान, ये इसको ऐसे कर दीजिए ताकि ये फार्मूला है। ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा आपका 1/2 को इधर ले लिए साइन इनवर्स x बाई में a। अब देखिए हम इसका करना है ना, तो इसका चलिए करते हैं अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक।
याद कर लेंगे अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा बाबू, ये y बराबर डी वाई, वाई का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ले लीजिए डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वाई में, यही ना होगा साइन इनवर्स एक्स वाई में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, 1/2 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स का क्या होता है बाबू 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर होगा ना बाबू इंटू डी ओवर डी एक्स। फिर हमने तो साइन इनवर्स का किया है, एक्स वाई में ए का भी करना पड़ेगा ना, तो एक्स वाई में ए का करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 हो जाएगा, या 1 में क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना अपन में क्या करने ए स्क्वायर नीचे बचेगा ना, ठीक इंटू ये क्या हो जाएगा बाबू 1 में ए। आगे देख लेते हैं इसका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये कि 1 में 2 इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए, क्योंकि करने से ये बाहर निकल सकता है इंटू 1 में ए, तो फिर हो जाएगा आपका ए, ये ए ऊपर चला जाएगा ए अपान में 2 अंडर रूट में 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 में ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चे। अब ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अपनी किताब में क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं इसका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम क्या 30 नंबर क्वेश्चन बाबू। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का भी हमें क्या करना है एक्स से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब लीजिए इसका यदि करना होगा हमें अवकल गुणांक तो बहुत कठिनाई होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे tan इनवर्स दिया है ना, तो tan इनवर्स दिया है तो इसको भी हम ऐसा करें कि tan में बदल दें। क्या बदल दें tan में, तो क्या करें कि tan में बदलेगा, इसमें क्या करें तो y बराबर हम लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स। देखिए इसमें क्या करेंगे हम cos से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं भाग देते हैं। क्या कर रहे हैं बाबू cos से ऊपर नीचे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपान में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स, ठीक है अपान में क्या हो जाएगा पूरा कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाता है tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बाबू साइन एक्स अपन में कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा tan एक्स प्लस 1 बटा में क्या 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस tan एक्स हो जाएगा ओके। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार में लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स अपान में 1 माइनस tan एक्स, यही होगा आपका। चलिए ये y बराबर है y बराबर है, चूँकि हमने पिछले हम क्या किए थे बताया था ना प्रश्नावली की शुरुआत में, ये जो प्रश्नावली 5.7 हमने शुरू किया था उसमें क्वेश्चन में आए थे 1 प्लस tan एक्स अपन में 1 माइनस tan एक्स, तो क्या होता है किसका होता है चूँकि ये tan पाई बाई में 4 माइनस एक्स प्लस एक्स का सूत्र होता है क्या 1 प्लस tan एक्स अपान में 1 माइनस tan एक्स, ठीक है। उसमें हमने जिक्र किया था इस सूत्र का, इसका विस्तार का जिक्र किया था, यानी कि ये किसके रूप का बन गया ये tan पाई बाई में 4 प्लस tan एक्स के रूप का बन गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan पाई बाई में 4 प्लस एक्स, यही रूप को बन गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा tan से, तो ये हो जाएगा पाई बाई में 4 प्लस एक्स। इसमें हमें कुछ रूपांतरण नहीं करना पड़ा है, हमारा क्या है फलन y एक्स के पदों में है, तो हमें क्या करेंगे इसका आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग
इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे का x के सापेक्ष, ये फार्मूला है का, सूत्र लिख लीजिए, ये सूत्र है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसे मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इसी का है अवकल गुणांक। क्या हो जाएगा बाबू अवकल गुणांक? यहाँ पे dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d ओवर dx, पाई बाई में 4 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स। देखिए पाई बाई में 4 एक अचर संख्या है, इसलिए इसका अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 0, प्लस ये x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारा क्या मिला, इसका अवकल गुणांक डी ओवर डी एक्स बराबर कितना 1 मिला। चेक कर लीजिएगा आंसर सही है कि नहीं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे बाबू 14 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, यदि y बराबर साइन सेक इनवर्स रूट में x प्लस 1 रूट में x प्लस 1 अपान में रूट में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1, ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखिए इसको, पहले हल करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, सेक इनवर्स रूट में x प्लस 1 बटा में रूट में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट में x माइनस 1 अपान में रूट में x प्लस 1, यही ना, ठीक है। इस रूप के क्वेश्चन का क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम कुछ सूत्र को जान लेते हैं, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, चूंकि सूत्र कुछ होता है क्या, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपान में x, सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉस इनवर्स 1 अपान में x हो जाता है, तथा और भी क्या होता है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई में 2, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन देखिए कोई ये जरूरी नहीं होता है कि जो बड़ा दिखे, जो जिसके बारे में हम सोचे कि ये बड़ा होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेक इनवर्स में है तो इसको भी साइन या और कॉस इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए ताकि हम कुछ कर पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो इसको कॉस इनवर्स जब लिखेंगे तो ये 1 अपान में हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 अपान में नीचे है ना, ये x अपान में 1 है तो ये कॉस इनवर्स में किए तो 1 ऊपर गया और ये x नीचे आ गया, ऐसे मान सकते हैं इसको आसान भाषा में। अब ये क्या हो जाएगा, ये रूट x माइनस 1 अपान में क्या हो सकता है बाबू, रूट x प्लस 1 हो सकता है, प्लस कॉस इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स वैसे ही रहेगा, साइन इनवर्स रूट में x माइनस 1 अपान में रूट में x प्लस 1। चूँकि देखिए सूत्र हमने आपको दिखा है कि इतना बराबर क्या होता है पाई बाई 2, आपका x क्या है कौन के रूप में है इसके, तो यहाँ पे जो x यहाँ पे x है तो ये हो गया, तो यहाँ पे भी तो ये सेम वैल्यू है ना, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा बाबू पाई बाई में 2 हो जाएगा, y बराबर पाई बाई में 2। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ओके, इसके x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स पाई बाई में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम अचर संख्या है ना, पाई बाई 2 में क्या है अचर संख्या है, इसलिए क्या इसका होगा अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। देख लीजिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं।
इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग, आप 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हल करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। क्या 15 नंबर में क्या रहा है, देखिए 15 और 14 सेम डिट्टो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। क्या है, सेम क्वेश्चन है। कुछ अंतर दिख रहा है क्या? 15 नंबर भी हम 14 नंबर भी आपको ऐसे ही मिला था। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, सेम वैसे ही करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। y इक्वल टू क्या, सेक इनवर्स रूट में x अपान में अंडर रूट में x अब -1 प्लस साइन इनवर्स रूट में x -1 अपान में रूट में x। ठीक है, अब इसको हमें करना है ना हल। तो आप क्या करेंगे, पहली बात ये देखिए कि सेक इनवर्स है ना, तो आपको फिर फार्मूला लिखवा रहा हूँ। चूँकि सेक इनवर्स x इक्वल टू, मान लीजिए सेक इनवर्स x है ना, तो इसको हम 1 अपन में x लिख सकते हैं, x अपन में 1, तो इसको कॉस इनवर्स क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स 1 अपन में x, 1 ऊपर और x नीचे हो जाता है। ठीक है, चूँकि और भी फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बाबू, पाई बाई में 2। ये हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, बड़े दिख रहे क्वेश्चन, अगर इन दोनों फार्मूला का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा और बड़ा जाएगा। जो काम हम थोड़े से समय में कर सकते हैं, इसको उसके 4 गुना 5 गुना समय हमको लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इसको आसानी से कैसे करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पहले इसको कॉस में चेंज कीजिए। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, x -1 अपान में रूट में x, यही आएगा ना। ठीक, प्लस साइन इनवर्स रूट में x अब -1 अपान में रूट में x, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अब इस रूप का बन गया, क्योंकि cos इनवर्स x और साइन इनवर्स x रहता है, दोनों ये सेम रहता है ना। यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों सेम है ना, तो पाई बाई 2 है। तो ये भी तो सेम है, ये भी तो दोनों सेम है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, पाई बाई में 2 हो जाएगा। y बराबर, चूँकि अब क्या लिखेंगे इसका, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष का अवकल गुणांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx इक्वल टू डी ओवर dx पाई बाई में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इसका किसी भी अचर संख्या का अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0। तो इसका क्या हो गया, 0, यानी कि हमारा लास्ट में आंसर क्या आ गया इसका, dy ओवर dx इक्वल टू 0। पिछले भी क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया था, 0 आया था, इसका भी आंसर 0 आया। इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या होगा आंसर, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बाबू 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपान में 1 प्लस साइन x है तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए, यही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपान में 1 प्लस साइन x, यही ना है। अब देखिए बाबू यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इसको भी tan में बदलना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर इसको हल करके हमें tan के रूप में लाना पड़ेगा, तभी ना tan कैंसिल होगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि कैसे करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते थे क्या, अगर हमारा क्वेश्चन इस रूप में रहता है साइन x अपान में 1 प्लस कॉस x, तो इसको हम तुरंत क्या लिख देते हैं, क्या 2 साइन x बटा में 2 इंटू कॉस x बटा में 2। अभी हमने क्वेश्चन में कराया अभी कुछ पहले पीछे क्वेश्चन में कराया है, तो इसको क्या लिखते हैं बाबू, 2 कॉस स्क्वायर x बटा में 2, यही ना लिखवाया था। इस रूप का बनाता है तो हमें तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा लास्ट में बाबू, साइन x बटा में 2 और बटा में क्या
कॉस एक्स बाई में 2। तो यह क्या हो जाएगा हमारा tan x बटा में 2, ये नहीं बचेगा। तो इसका मान, तो इसको जो ये जब इस रूप में रहेगा तब ना हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमारा तो इस रूप में रहेगा तब, लेकिन हमारा तो ये है इस रूप में। तो इस रूप को हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। और ये भी एक आप ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि हम ये जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा, है ना। हम इसी में कुछ परिवर्तित करेंगे, क्या होगा परिवर्तित करेंगे तो देखिए x बराबर 90 माइनस थीटा ले लीजिए। 90 माइनस क्या ले लेते हैं हम, x के स्थान पे क्या करते हैं कुछ प्रतिस्थापन करेंगे, कुछ नया प्रतिस्थापन हमको देखने के लिए मिल रहा है। x बराबर क्या करेंगे 90 माइनस थीटा रखिए। अब रखने के बाद हमारा क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है, नया क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन परिवर्तित होकर क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos 90 माइनस थीटा अपान में 1 प्लस साइन 90 माइनस क्या थीटा, ये मिला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, ऊपर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ना, साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस साइन, सॉरी ये 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा हो गया। अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन इस रूप का बन गया। अब जब इस रूप का बन गया तो डिट सेम ऐसे ही प्रोसेस में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई में 2 इंटू कॉस थीटा बाई में 2। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ करते हैं इसे, हम आपको पहले से ही क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। तो बता रहा हूँ तो फिर बार बार क्वेश्चन में बताने पे लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, समय ज़्यादा खींचेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये होगा। और इसका मान क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई में 2। ओके, अब ये cos से क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या मिलेगा बाबू, tan इनवर्स साइन थीटा बाई में 2 अपान में cos थीटा बाई में 2, यही बनेगा क्वेश्चन हमारा। अब ये y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई में 2। तो अब क्या हो जाएगा बाबू, y बराबर थीटा बाई में 2 ना, थीटा बाई में 2 करना है ना, हो जाएगा ना। चूंकि हमें तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, dy ओवर dx, यानी इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने के लिए हमें तो यहाँ पे थीटा के रूप में है, तो इसको थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा ना। लेकिन हमें क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे फिर से, और थीटा का मान निकाल लेंगे। अब जहाँ से थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। अब थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, यही ना होगा 90 माइनस एक्स। अब रखिए यहाँ पे थीटा का मान 90 माइनस एक्स, वाई बराबर 1/2 के बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। अब चलिए का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, y का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 d ओवर dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स का अवकल गुणांक करेंगे। तब देखिए 1/2 हो गया। अब इसका अंदर करेंगे तो क्या 90 यानी अचर संख्या है, अचर संख्या के क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक -1 हो जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा ये बाबू, अब ये माइनस गया तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा -1/2। एक बार आंसर मैच करा लीजिए, देखिए आंसर आपका सही है या गलत। ठीक है, अब देखिए dy ओवर
dx है, लिख लीजिए इसको, क्या है dy बाई dx ना, आ गया ना आंसर। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आज देखते हैं क्या, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्या हो जाएगा, यदि y बराबर tan इनवर्स sec x माइनस tan x है तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो हल करने के लिए क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। चलिए y बराबर tan इनवर्स sec x माइनस tan x, यही ना है ना क्वेश्चन। अब चलिए इसको सॉल्व करना है ना, तो देखिए बाबू हमें अंदर वाले को हल करके क्या लाना है, tan के पदों में लाना है, तभी ना हमारा tan इनवर्स जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर tan इनवर्स 1/में cos x माइनस sin x अपान में क्या हो जाएगा बाबू, cos x, यही ना होगा। इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x अपन में क्या 1 माइनस sin x, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया हमारा कौन सा रूप, फिर पिछले वाले क्वेश्चन के रूप का बन गया ना, उसमें क्या था, cos ऊपर था नीचे sin था ऊपर से। तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको किसी भी हाल में इसको हल करना है, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं कि चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, आप जानते हैं। ओके, अब ये भी जानते हैं कि, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे बाबू, यहाँ पे tan के पदों में लाना है। अगर ऊपर हम अगर ये लिखते हैं माइनस cos थीटा अपान में बराबर क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 होता है। अब क्यों इसको चेंज करेंगे बाबू, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता और यहाँ पे cos थीटा, साइन यहाँ पे साइन 1 माइनस cos थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता, तो हम इसको tan थीटा में आराम से बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे इस सेम। देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे x बराबर 90 माइनस थीटा रखने पर तो y बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा अपान में cos 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बदल गया ना। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ देंगे। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, चलिए y बराबर tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 अपान में क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा को भी तोड़ दीजिए, 2 साइन थीटा अपान में 2 इंटू कॉस थीटा अपान में 2। क्यों तोड़े हैं आपको क्वेश्चन में मालूम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कैसे पता चलता है हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, देखिए हम जितना क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं उतना ही हमें क्या होता है, इसमें ज्ञान मिलता जाता है। आप सोचेंगे कि सर तो कर ले रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, तो देखिए इसके लिए चाहिए, जरूरी है प्रैक्टिस। हम जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेटर से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे अभ्यास करने से क्या होता है, हमें ज़्यादा अनुभव मिलता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो tan इनवर्स है, तो हमें कैसे पता चला है कि इसको tan इनवर्स पे करेंगे। जब हम क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, जितना बार हम अभ्यास करेंगे उतनी बार हमें नए नए आइडिया क्या होंगे, खुद से मिलेंगे। अपना खुद का आइडिया लगाइए कि हमें इसको क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। अगर खुद के आइडिया से करेंगे तभी जाकर क्या होगा, वो अपना आइडिया होता है, टीचर्स का आइडिया नहीं, अपना आइडिया। मैं तो बता दे रहा हूँ, आप समझिए और खुद का भी आइडिया लगाकर क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, ठीक है, tan इनवर्स ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई में 2 और नीचे बचेगा cos थीटा बाई में 2 आ गया ना हमारा। अब ये हो जाएगा tan थीटा बाई में 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई में 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई में 2 ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा बाई में 2 हो जाएगा, y बराबर, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष तो अवकलन करना है, तो हम x के रूप में इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से x के रूप में परिवर्तित करने के लिए x बराबर हो जाएगा, सॉरी थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स। चलिए थीटा बराबर 90 माइनस एक्स हो गया, तो रख लीजिए यहाँ पे 1/2 को अलग ले लीजिए, 90 माइनस एक्स वाई बराबर, अब लिखिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा dy/dx, y का तो dy/dx होता है। अब देखिए 1/2 को साइड में ले लेंगे क्योंकि अचर संख्या है। अब देखिए dy/dx निकालेंगे, d/dx 90 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 90 तो आपका अचर है, तो अचर का तो अवकल गुणांक 0 होता है, फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या है x का x सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा -1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू dy/dx बराबर आपका हो जाएगा -1/2, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, -1 0 में से -1 घटाएंगे, -0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -1 से 1/2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या हो जाएगा बाबू। यदि y बराबर साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स है, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले हल, इसका हल करना है ना। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखिए, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, यही नहीं बाबू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन या रूपांतरण कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमने आपको एक बताया था कि व्यंजक में कि जब हमारा व्यंजक क्या हो a माइनस एक्स अपान में a प्लस एक्स या अंडर रूट में a प्लस एक्स या a माइनस एक्स हो, तो क्या करते हैं, x बराबर a है ना यहाँ पे, तो a cos 2 थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं, a cos 2 थीटा। हमने आपको प्रश्नावली की शुरुआत में ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में बताया था, उसमें से ये है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए हर क्वेश्चन को हमने बताया था, हर फार्मूले को कि कहाँ पे यूज करेंगे, इसका क्या यूज है, इसके बिना हम क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए अब ये मालूम नहीं रहेगा तो इसको आसानी से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेंगे अगर डायरेक्टली रूप से डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। इसको आसान बनाइए। आसान बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर, देखिए यहाँ पे a था तो ये लिखा था ना, यहाँ पे 1 है ना तो 1 लिखेंगे, तो 1 किससे गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा ना, cos 2 थीटा रखने पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा बब्बू, साइन 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान में 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है ना। चूँकि हमने आपको सूत्र इसका भी बताया है, क्या बताया है, चूँकि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना बताया है। अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा।
और फिर इसका एक और फार्मूला होता है साइन के रूप में, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि इसको हम इधर बेलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यही ना। अब देखिए इन्हीं दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए जो जहाँ पे रहेगा उसका मान हम रख देंगे। एक ये हमको मिल गया सूत्र और एक ये मिल गया। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिखते शायद आपको समझ में आता या नहीं आता, इसलिए हमें इसको पूरे सूत्र को लिखना पड़ा है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 tan इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना बाबू थीटा। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हल करिए आगे। इसको करिए आगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर, यहाँ पे लिखिए y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा। यही ना होगा बाबू, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा करने से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना समझ में आएगा आपको। y इक्वल टू साइन 2 थीटा हो जाएगा ना बच्चे, हो गया कि नहीं हो गया, tan से tan कैंसिल, 2 थीटा बचेगा। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पे आ गया ये, हमको तो चाहिए x के पदों में बाबू, हमें क्या चाहिए, x के पदों में चाहिए, क्योंकि हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे नहीं, x के सापेक्ष चाहिए। तो इसको x के रूप में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि आप देखिए, चूंकि x बराबर आपने क्या रखा है 2 cos थीटा, तो x चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है, वो तो हो गया। चूंकि साइन थीटा को हम लोग cos थीटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर 2 थीटा रखेंगे ना, क्योंकि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए ना, क्योंकि हमें इसका है ना, क्योंकि ये कहाँ से आता है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से आता है। अच्छा कि नहीं, हमें 2 थीटा का मान निकालना होगा, तो यहाँ पे 2 थीटा रख देंगे। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल ले लेना, क्योंकि इसका वर्गमूल ले तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं ना हट पाएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं ना है, इसका होल स्क्वायर रहेगा तब ना हटेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा रख देते हैं, यहाँ पे 2 थीटा, तो हो गया ना ये मान। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना बाबू, क्योंकि कॉस 2 थीटा का मान क्या है, x के बराबर है। अब हो गया ना ये, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष का, x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx। यही ना होगा। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही कि मालूम है कि किसी भी करनी में कोई भी राशि होती है, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 और रूट में वही जोड़ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स। अब किसका निकालेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब चलिए 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बाबू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरे पेन से। देखिए ये क्या हो जाता है, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना इंटू 1 का 0 हो जाएगा, अब माइनस इसका क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर का 2x ना, x के पावर n के रूप का है। तो चलिए इसको लिखिए
1 इसको लिखेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2x हो जाएगा माइनस में, अपान में क्या 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा आपका आंसर x माइनस एक्स अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करिएगा, आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ओके सही है ना, ठीक है ओके। अब देखिए इसको आप सूत्र लिखिएगा यहाँ पे, ये सूत्र लिख लीजिएगा, ये सूत्र है, नहीं तो आप पूरे क्वेश्चन में चाहेंगे तो उतार भी सकते हैं, नहीं तो नहीं उतारिएगा, और नहीं तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है नोट कर लीजिए इसे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, यदि y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में x है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए इसको क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए हल करने के लिए। y बराबर क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या है x है, ठीक है। इसमें भी प्रतिस्थापन परिवर्तन करना, मैंने परिवर्तित करना है, इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको मालूम होगा कि जब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का होता है तब x बराबर क्या लगते हैं, तो तब क्या रखते हैं, x बराबर a tan थीटा या a कॉट थीटा, ये नहीं रखते हैं, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट रख दीजिए, कॉट इनवर्स है तो कॉट में रखिए इसको, साइन था तो साइन, टैन था तो टैन में रख रहे थे। तब चलिए देखते हैं इसको हल करके, y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में, तो यहाँ पे 1 है ना बाबू, यहाँ पे a था तो a रख रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए अब क्या रखेंगे x बराबर a कॉट थीटा रखिए, यहाँ पे a कॉट थीटा, हमको कॉट इनवर्स ला कर क्या करना है, हटाना है यहाँ से। y बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या थीटा प्लस 1 अपान में कॉट थीटा। चलिए क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर एक्स ना, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान में, इसको भी एक कॉट ही रख दीजिए, कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका क्या कॉट इनवर्स, ये कोसेक एक्स हो जाएगा ना, कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा ये ना, प्लस 1 हो जाएगा अपान में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, 1 अपान में साइन लिखिए, साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा बटा में साइन थीटा अपान में क्या कॉस थीटा, सॉरी गलत हो रहा है, इसका कॉस थीटा अपान में होता है साइन थीटा, ओके। चलिए इसको सॉल्व करें इधर, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा अपान में साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, यही ना, इससे क्या हो जाएगा बाबू, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स
1 प्लस साइन थीटा अपन में क्या कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, अब आ गया इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन को कराया ना मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको थीटा यहाँ पे यदि अब कॉस होता है, यहाँ पे साइन होता है तो आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 90 माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे क्यों करेंगे आपको पता है, क्योंकि मैं पीछे क्वेश्चन करा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फा मान लीजिए या ए मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन 90 माइनस ए, अपन में क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 90 माइनस ए, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये 90 में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई में 2, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। आपको इतना क्वेश्चन बता दिया हूँ इस पर कि लर्न हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई में 2 तोड़ देंगे इसको, कॉस ए बाई में 2 तोड़ देंगे। ठीक है, ओके, हो गया कैंसिल, एक कॉस 2 से 2 भी कैंसिल, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये क्या बचेगा बाबू, कॉस ए बाई में 2 और साइन ए बाई में 2, ये नहीं बचेगा, ये y बराबर है। ठीक है, अब इधर साइड में लिख लेते हैं। अब y बराबर हो जाएगा आपका क्या, कॉट इनवर्स कॉट ए बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना, ए बाई में 2 हो गया, ए बाई में 2 ना। अब देखिए ए बाई में 2 हो गया, चूँकि हमने क्या माना था, थीटा, एक तो हमको तो एक से सापेक्ष करना है, तो एक से सापेक्ष करने के लिए पहले हमें थीटा का रूप में यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा का मान, ए का मान, ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे 1 बाई में 2 और 90 माइनस क्या, थीटा, कर लिए। ए को पहले बदले 90 माइनस थीटा में, क्योंकि हमने ए थीटा बराबर 90 माइनस ए लिया था, पहले इसके रूप में बदलेंगे। अब देखिए फिर भी हमारा क्या है, अवकलन, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, अवकल गुणांक नहीं कर पाएंगे, तो पुनः फिर से क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई में ए, फिर यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बाई में ए, है ना। ठीक है, कॉट इनवर्स ए एक्स बाई में ए होगा। ठीक है ना, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे y बराबर 1 बाई में 2 90 माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बाई में क्या, ए, इसी के ना करना है, तो का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे बाबू, अवकल गुणांक। चलिए इसका क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट में 90 माइनस क्या, कॉट इनवर्स एक्स बाई में ए, है ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/2, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बाबू, 1 में ए, 1 माइनस होता है ना, माइनस 1 में क्या, 1 प्लस एक्स अपन में ए का एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, ये ना, इंटू डी ओवर डी एक्स बाई में ए का करेंगे। तो चलिए देखिए इसका लास्ट रिजल्ट क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर
इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए माइनस माइनस क्या प्लस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपन में 2 तो ऐसे लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना। अब ये फिर एलसीएम लेके करेंगे इसको तो फिर ये ए ऊपर चला जाएगा ना, इंटू इसका आएगा 1 अपन में ए, तो ए से ए कैंसिल, आपका आएगा ए अपन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ गलत हुआ है। ठीक, देखिए दरअसल क्वेश्चन में हमारा गलत हो गया है यहाँ पे कि हमने तो इसको यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे ए न मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे ए था तो ए माने थे, ए लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो हम इसको 1 लिखेंगे ना, ए नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या, थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ गलत किए हैं इसको सुधार देते हैं हम लोग, एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, जो सुधार करा रहे हैं उसको देख लीजिए, यहाँ पे सुधार कर दे रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स। ओके, चलिए तो कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से इसको मिटा दीजिए। ठीक है, क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपन में 2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा ना, अब कॉट इनवर्स एक्स से करते हैं तो क्या होता है बाबू, माइनस में खुद ही माइनस में आता है, -1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आता है ना। ठीक है, 1 अपन में 2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना, 1 अपन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको लिखिए 1 अपन में 2 अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर, यही आ रहा है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, ठीक है।